आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि आज हम संख्याओं के बारे में बताएंगे। पहले है हमारी संख्याएं आती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्याओं में होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरे नंबर पे हमारी आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्याओं में हमारी होती हैं, यदि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर दिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह हमारी ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। नंबर 3 पूर्णांक। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ा गया तो पूर्ण संख्या बन गई, और पूर्ण संख्याओं में यदि माइनस की संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -2, -3। ये हमारे पूर्णांक बन गए। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं में यदि हमने शून्य को जोड़ा तो वो बनी पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या में माइनस को भी जोड़ दिया तो हो गई वो पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमारी आती हैं सम संख्या। सम संख्या सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जो संख्याएं खुद से विभाजित होती हैं, 1 से विभाजित होती हैं, या किसी एक अन्य संख्या से और विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये हमारी जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं एक संख्या से विभाजित होंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी, या स्वतः से विभाजित होंगी। जैसे 4 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और अब स्वतः से विभाजित हो जाएगा 1 से। 6 स्वतः से विभाजित हो जाएगा, 2 या 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह ये जो संख्या है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 7 आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो संख्याएं स्वतः से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद आप 17 को भी ले सकते हैं, 2 को।
ये संख्या 2 2 से ही विभाजित होगा, 3 3 से विभाजित होगा, 5 5 से विभाजित होगा, या किसी एक संख्या से और विभाजित हो सकता है, वो है सिर्फ 1। इसके बाद आती है हमारी नंबर 8 पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि 1/2, 1/4, 3/5, यानी कि इन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन 0 भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, √5, √7, यानी कि ये संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब बताएंगे आपको सम संख्याओं का योग। यदि आपको सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? सम संख्याओं के योग के लिए सम संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1। यानी कि मान लो 1 से लेकर 25 तक की सम संख्याओं का योग। तो 25 एक विषम संख्या है और 25 से पहले जो सम संख्या होगी वो हमारी होगी 24। और यहाँ पे हम n निकालने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे तो ये n बराबर आपका आ जाएगा 12। अब कर दीजिए इस फॉर्मूले में रख दो इसको 12 × 12 1/2, यानी कि 12 × 13, सॉरी 2 नहीं होगा, 12 × 13, 12 और 13 का आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका योग निकल आएगा। 12 × 3 = 36 के 6, यहाँ से लगे 3, 12 और 3, यानी कि 1 से लेके 25 तक की सम संख्याओं का जो योग होगा वो 156 होगा। विषम संख्याओं का योग यहीं से हम लेंगे, विषम संख्याओं का। अब विषम संख्याओं के योग के लिए आपका फॉर्मूला है 1 धन अंत की विषम संख्या बटे 2। 1 धन अंत की विषम संख्या बटे 2 और इसका हो जाएगा वर्ग, यानी कि 1 धन अंत की विषम संख्या और उसका वर्ग। अब इसी तरह मान लीजिए यदि 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योग पूछता है तो 25 भी एक विषम संख्या है,
तो इसमें एक जोड़ दिया है 25 धन 1/2 और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 26/2 और इसका स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे और 13 तो बड़ा होता है 16, यानी कि यह सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग हो गया आपका, सम और विषम संख्याओं का योग ही है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, यदि हमको प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है जो बहुत ही पॉपुलर रहता है, n×n+1/2। ये आपका है प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि इसी तरह अगर 1 से लेके 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो आप सबसे पहले n बराबर लगाएंगे 25 गुणा 1 26/2, ये हो गया आपका 13। और इसका अगर आप गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65 तो 5 यहाँ से लगे 6 तो 13 दूनी 26 और 6 32, यानी कि 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योग आपका 325 हो गया। भाज्य संख्याओं का योग और अभाज्य संख्याओं का योग, यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सम और विषम संख्याओं के योग का तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है। तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं नहीं लेते, अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा हमारी, वो अभाज्य संख्या 25, यानी कि 1 से 100 तक गिनती में 1 से 100 तक हम देखेंगे तो ये 25 अभाज्य संख्याएं, और इन 25 अभाज्य संख्याओं का आपका योग होता है 1007। इसको आपको याद ही करना है, इसका कोई योग करने का फॉर्मूला नहीं। और अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 74, यानी कि 74, न कि 75। ऐसा मत सोचना कि 100 संख्याएं हैं उनमें से 25 संख्याएं जो हैं अभाज्य हैं, बाकी बची 75 संख्याएं वो आपकी भाज्य हैं। ऐसा नहीं है, एक कोई भाज्य या अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए इन संख्याओं का जो योग होता है वो हमारा होता है 3989। ये हमें याद ही रखना है। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सम और विषम संख्याओं का अंतर। मात्र 3 से 5 सेकंड में आपको ये बता दिया जाएगा कि 1 से लेके 100 तक नहीं, 1000 तक नहीं, 10,000 तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, और बताएंगे आपको किसी पहाड़ी का योग कैसे निकालना है, एक साथ कई पहाड़ों का योग कैसे निकालना है, और बीच में से अगर पूछ लेता है कि 10 से 20 तक के पहाड़े का योग पूछ लेता है, या 1 से 20 तक के पहाड़े का योग पूछ लेता है, तो अगले वीडियो में हम आपको ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं।